भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों आपको बता दें कि दीपावली के त्योहार के कारण आंगनबाड़ी बहनों का जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान 3 दिन में करने का आदेश राजस्थान सरकार ने अपने यहां जारी कर दिया है। और आज का यह वीडियो सभी राज्यों की बहनों ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देख करके जाइएगा। साथ ही आप सब बहनें भी अपने राज्य में मानदेय के लिए अपनी मांग को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। बात करते हैं राजस्थान सरकार की, जहां पर निदेशालय से अभी 18 अक्टूबर को एक ये नया सरकारी आदेश निदेशक जी ने जारी कर दिया। इस आदेश में सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को बाल विकास विभाग में यह आदेश भेजा गया है कि मानदेय कर्मियों को मानदेय का भुगतान करने के संबंध में, और उन्होंने लिखा है कि उपर्युक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आईसीडीएस सामान्य योजना के अंतर्गत एसएनए खाते में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए प्रोत्साहन एवं मानदेय मद अंतर्गत 3 माह के मानदेय भुगतान वे इसके लिए लिमिट जारी कर दी गई है। यानी जो बजट वगैरह है या लिमिट है वो यहां पर आ चुकी है। अतः दीपावली त्योहार के दृष्टिगत आंगनबाड़ी कार्मिकों के बकाया मानदेय का 3 दिवस में भुगतान करते हुए अधो हस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाना सुनिश्चित कराएं। तो यहां पर साफ शब्दों में कहा है कि दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी बहनों का 3 दिन के अंदर जो है पैसे का भुगतान किया जाए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भी। यहां पर भी जो है हाल ही में एक लेटर आपने देखा था, अक्टूबर में निकला था, जिसमें 18 अक्टूबर तक सभी जिलों के डीपीओ लोगों को आदेश भेज दिया गया था कि वो अपने अपने जिलों में आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है जो भी है वो सब अक्टूबर महीने का जो है पीएफएमएस पर पूरा फीडिंग वीडिंग सब कर ले, ताकि 19 तारीख आज है और आज की डेट से वो उस पैसे का वहां पर वो आगे का प्रोसेस शुरू करे, बैंकों में लगाया जाए। चूंकि अब 19 तारीख हो चुकी है तो अब देखते हैं आगामी 1-2 दिन में क्या उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश में निदेशक महोदय के द्वारा जारी जो आदेश आए थे हमारे विभाग से, उन आदेशों की क्या जो है यहां पर जो है बातों पर मानते हुए आप कह सकते हैं कि हमारे विभागीय अधिकारियों ने उनकी बात पर कुछ अमल किया भी है कि नहीं। तो ऐसे में आगामी 1-2 दिन यूपी की बहनों आप भी नजर अड़ाए रहना, देखना कैसे पैसा आपके खातों में पहुंच पा रहा है इस महीने का कि नहीं। कह तो सरकार ने दिया कि दिवाली से पहले आंगनबाड़ी बहनों का भी पैसा का भुगतान हो जाए और अक्टूबर में अंतिम सप्ताह में त्योहार है, इससे पहले ही पैसे का भुगतान हो जाए। अब देखना यह है कि हमारे विभागीय अधिकारी जिलों में क्या गुल खिलाते हैं और क्या वो उस आदेश का पालन करते भी हैं या नहीं। क्या उन आदेश का पालन करते हुए मानदेय का जो प्रोसेस था वो पीएफएमएस पर उन्होंने फीड किया भी है या नहीं। अगर किया होगा तो पैसा 1-2 दिन में लग आ जाएगा आपके खातों में। इधर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश सरकार की। और यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्विटर से ट्वीट किया है कि दीपावली पर राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को सरकार का उपहार मिला है, और यह 18 अक्टूबर को कल ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने पोस्ट किया है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा कि यहां पर डीए डीआर में 4% की वृद्धि कर दी गई, अराजपत्रित कार्मिकों को इसका बोनस भी मिलेगा, और 27 जो है 0.5 लाख यानी 27,50,000 कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, इनको जुलाई से 38% डीए डीआर और 14.82 लाख इतना जो अराजपत्रित कर्मी हैं उनको 6,908 रुपया बोनस भी दिवाली पर मिल रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बीच आपको पता है हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी बोनस जैसा सिस्टम देखने को अभी तक ऐलान नहीं किया। और मान लो कर भी देंगे तो क्या वो पैसा उनके खातों में दिवाली से पहले वो पहुंचा भी देंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। और उसके अलावा भी आप सब समझते हैं मानदेय के लिए तो निदेशक जी ने कहा था, हमारे यानी विभाग से एक लेटर आया था, चाहे सचिव स्तर का हो चाहे निदेशक जी का हो, तो वो आपको बहुत पहले दिखा चुके हैं इसी महीने। तो उसमें आपने देखा था कि 18-19 तक सब काम करने के लिए बोल दिया गया था ताकि पैसा अंतिम सप्ताह के पहले ही लग जाए,
शायद, क्योंकि तब छुट्टियां हो जाएंगी। तो अब देखना यह है क्या यहां पर उन आदेशों का पालन हो पाता है या नहीं, क्या उत्तर प्रदेश की बहनों के खातों में उनका इस महीने का मानदेय दिवाली से पहले मिल भी पाएगा या नहीं। बोनस की बातें तो दूर की हैं, सरकार कह रही है कि बोनस डीए के भुगतान पर एक जो है यहां पर 1436 करोड़ रुपए का तात्कालिक व्यवहार भी आएगा। तो बड़ी दर से डीए डीआर का भुगतान सरकार कर रही है, जिसके कारण 296 करोड़ रुपए का मासिक व्यवहार सरकार के ऊपर आ जाएगा, हर महीना 296 करोड़। वहीं जुलाई से अक्टूबर तक बड़ी दर और डीए डीआर के लिए कुल व्यवहार जो है वो 1184 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। पुरानी पेंशन प्रणाली के दायरे में आने वाले जो कार्मिक हैं उनसे संबंधित 387 करोड़ रुपए की धनराशि जो है जीपीएफ में जमा होगी और 797 करोड़ रुपया नगद व्यवहार आएगा। अराजपत्रित कार्मिकों को बोनस देने के लिए 1000 यहां पर 22 जो इतने करोड़ रुपया व्यवहार आएगा, जिसमें से 639 करोड़ रुपया नगद दिए जाएंगे और 383 करोड़ रुपया जीपीएफ में जमा होंगे। सरकार पर 1436 करोड़ रुपए का तात्कालिक जो है नगद व्यवहार आएगा। तो यह दिवाली का बोनस है उन लोगों के लिए जो सरकार के वहां पर इस तरह के कर्मचारी हैं, अराजपत्रित कर्मचारी और तो और इनके राज्य कर्मचारी। लेकिन हम सब आंगनबाड़ी बहनें, आपको पता है, ना तो जो है किसी तरह के राज्य कर्मचारी हैं, ना ही किसी तरह के केंद्रीय कर्मचारी हैं, ना ही किसी तरह के संविदा कर्मी हैं। तो ऐसे में हम सबको जब तक इस दायरे में सरकारें नहीं लाती तब तक हम सबका ऐसे ही शोषण होता रहेगा और जो भी चीजें लागू होंगी वो हम सबके लिए कभी नहीं देखने को मिल पाएंगी। तो इस तरह से यहां पर एक ये मैटर जो है देखने को मिला है। दीपावली का तोहफा 4% बढ़ा डीए, 6,908 रुपया बोनस भी। इस तरह से देखो ये आर्टिकल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ट्विटर से खूब साझा किए हैं। लेकिन इन बीच आंगनबाड़ी बहनें और तमाम ऐसे छोटे कर्मचारी, ऐसी जो है महिला कर्मी बहनें, जिनके लिए भी सरकार को एक बार सोचना चाहिए था, जो आर्थिक स्थितियों में बढ़ोतरी के बारे में, सम्मानजनक मानदेय के बारे में हर बार पोस्टें डालते रहते हैं और जो कोरोना टाइम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, जैसे आशा हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, इन सब के लिए रसोईया हो गई, इन किसी के लिए भी सरकार ने दिवाली पर बोनस जैसा कोई सिस्टम नहीं दिया। चूंकि ये एक बहुत ही जो है निराशाजनक बात है। अगर दे रहे हैं गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का फर्ज होना चाहिए कि वो सबको दे, ठीक, ना कि जो है किसी को दे किसी को ना दे। और इस तरह से या तो काम भी देखो कितना जब महत्वपूर्ण काम कराया जा रहा है और उसके अलावा भी कोई खुशियां नहीं है। इधर आप देख रहे हैं काफी तो आशा बहनें ऐसी भी हैं जिनका मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा और काफी हमारी आंगनबाड़ी भी बहनें ऐसी हैं जिनका कई महीनों का पिछला बकाया भी नहीं हुआ। तो ऐसी तमाम लापरवाहियां जो तरह तरह से तमाम विभागों में देखने को मिल रही हैं मानदेय के जो है सेंस में, अब ऐसे में विभाग, सरकार, आखिर उनका ध्यान कितना है अपने लोगों के प्रति वो साफ जाहिर हो रहा है। इधर बात करते हैं लीला बहन जो बांदा से आती, इन्होंने कहा, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लीला देवी, अगस्त और सितंबर का 1500 का मैसेज नहीं आया है। भैया जी आप बताने का कष्ट करें। तो देखो ज्यादातर तो बहनों का अगस्त और सितंबर का जो 1500 था रुपया वो आ गया था राज्य वाला, जो भी पीएलआई है, अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप लिख करके आता है। अब चाहे जो पैसा हो वो, लेकिन वो पैसा काफी जगह 2-2 महीनों का ये आपका आ चुका था। तो ऐसे में आप भी अपना देख लेना कहीं आया तो नहीं था, तो अपना वो चेक कर लो। बाकी देखो हमें तो पता नहीं होगा कि आपका आया कि नहीं आया, आप जो बताएंगी उसी को हम मानेंगे। तो नहीं आया तो अपने भाई विभाग से आप कह सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर तो सबका आ ही गया था। अब देखो यहां पर ये अगला एक सरकारी आदेश हमारे पास है जो कि जो आरिका अखौरी हैं, जिलाधिकारी हैं गाजीपुर में। इनका आदेश है कि बाल विकास विभाग में आपूर्तित ड्राई राशन वितरण के लिए केंद्रवार नामित अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण करने के संबंध में। तो यहां पर आप देखिएगा लिखा है कि बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग गाजीपुर के अंतर्गत 6 माह से 3 वर्ष के और 3 से 6 वाले गर्भवती धात्री महिलाएं, इन सबको खाद्यान्न में नेफेड लखनऊ से परियोजना कार्यालय पर आपूर्ति होने के पश्चात स्वयं सहायता समूह के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर ड्राई राशन प्राप्त कराया जाता है, जिसकी वितरण की तिथि तथा समय निर्धारित न होने के कारण जन शिकायतें नियमित रूप से प्राप्त हो रही हैं। उक्त ड्राई राशन वितरण वगैरह में परिवर्तन करते हुए आदेशित किया जाता है कि परियोजना कार्यालय में ड्राई राशन प्राप्ति के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमानुसार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक ड्राई राशन प्राप्त करा दिया जाए तथा इस माह की वितरण की नियत तिथि बीचचंडी वगैरह ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता दिवस पोषण वाला जो कि आगामी 19 अक्टूबर को है, यानी आज के दिन है, तो आज वहां पर प्रस्तावित है और उसी तिथि को 100% वितरण सुनिश्चित किया जाए। तो आज यहां पर क्या कह रहे हैं गाजीपुर में कि राशन वितरण कराया जाए। अतः संलग्न ड्यूटी चार्ट में केंद्रवार नामित अधिकारी कर्मचारी के अलावा ग्राम प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में वितरण सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी कारण से उक्त दिवस को 100% वितरण नहीं होता
तो अगली तिथि को समस्त खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करते हुए लाभार्थी विवरण की जो है यहाँ पर वितरण की जो सूची है राशन की, उसको केंद्रवार वितरण वगैरह में सब गूगल शीट वगैरह सब में भर करके जो है पहुंचाई जाए। तो इस तरह से यहां पर कह रहे हैं, और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा अगर कुछ बरती गई। तो यहां पर ध्यान देना, एक ये कड़ी हिदायत भरा लेटर आया है। और ये रहा आंगनबाड़ी केंद्र पर ड्राई राशन फूड वितरण की ड्यूटी की सूची, बाल विकास जो है परियोजना शहर गाजीपुर में। तो वहां जिनकी जिनकी इसमें ड्यूटी लगी उसका पूरा लिस्ट हमारे पास बहन ने भेजा था। चूंकि ये हर किसी का नाम इसमें बता पाना संभव नहीं है। आशा बहनें गाजीपुर से आती जिनके द्वारा लेटर भेजा गया, बहन को धन्यवाद। आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं, वीना यादव बहन है, अलीगढ़ से आती हैं, जिनके द्वारा अपने वहां से एक ये राशन वितरण की फोटो भेजी गई है। ऐसे ही दोस्तों आज आपको हम ये बताना चाहेंगे, कहने का तात्पर्य यह है कि गाजीपुर में आज 19 को राशन बांट लो। और उसके अलावा जो आपका जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का वो यही है कि आप सब भाई बहन अब कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें, अपने हक के लिए सरकार से मांग करें, और जो भी आप कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में जरूर कहें। क्योंकि सरकारों ने हम सबके साथ में हमेशा से बस चीजें क्या की है, खाली पुलाव हम लोगों को खिलाते आए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार पिछली बार क्या कहती थी कि दिवाली पर आंगनबाड़ी को बोनस, दिवाली पर आंगनबाड़ी को तोहफा, फला फला करके चीजें दी जा रही थी। लेकिन इस बार आपने देखा कई राज्यों में कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहां तक कि बहनों की मेहनत का पिछले कई महीनों का बकाया पैसा तक उनको इस दिवाली पर वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो आपको पता है बहुत सारे जिलों में ऐसी बहनें भी रह जाती हैं जिनका पैसा किसी न किसी कारणवश, जैसे कि मान लो किसी बैंक का विलय हो जाए किसी दूसरी बैंक में, या फिर अन्य किसी कारण से किसी बहन का पैसा अगर कुछ महीनों का, पिछले कुछ वित्तीय वर्षों का बकाया अगर रह गया होगा, तो ऐसे पैसों का भुगतान हो जाना चाहिए। अब बहनें तो अपनी समस्या को अपने अधिकारियों को, विभाग को बताती हैं, लेकिन फिर भी उनके अधिकारी विभागीय लोग उस पर संज्ञान नहीं लेते। अब जिन कारणों से बहनों को ऐसे ही जो है अपने त्योहारों को फीके फीके रूप में मनाना पड़ता है, अगर उनका पिछला बकाया पैसा उनको अगर दिवाली से पहले मिल गया होता तो आज उनकी भी दिवाली अच्छी निकल जाती। इधर बात करते हैं यहां पर राजस्थान में। तो आपने देखा, ये तो कह तो रहे हैं कि 3 दिन में भुगतान हो जाए, लेकिन अब आदेश आने से क्या भुगतान हो जाएगा? खैर आदेश आया है तो अच्छी बात है, लेकिन आदेश तो आप कहेंगे यूपी में भी आया, तो यूपी में भी तो वो तो कई महीने जो है 15 दिन पहले लगभग आया, और आज 19 तारीख हो गई है। जिस हिसाब से डेट दी गई थी कि 19, 18, 19 तक सब हो जाए, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहां पर और अगर नहीं करते हैं अधिकारी तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। अब देखते हैं भाई उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए निदेशालय या फिर सचिव स्तर से क्या उनके ऊपर एक्शन लिए जाते हैं। केवल एक्शन और जो है आंगनबाड़ी बहनों पर ही लिए जा सकते हैं, और क्योंकि वही सबसे गरीब वर्कर हैं। अब यही कुछ चीजें ऐसी हैं, वरना अगर कहा गया था कि 19 तक सब काम हो जाए जिलों में, तो भाई आप चेक करें कि हुए कि नहीं हुए। जहां से नहीं हुए वहां पर जो है कार्य में शिथिलता बरतने पर वहां पर अधिकारियों को भी नोटिस जाने चाहिए। अब देखते हैं, लेकिन जाते नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कहा तो गया था, अब देखते हैं कि क्या आगामी 1-2 दिन में पैसा वो लगा भी पाते हैं नियम के और आदेश के दी गई तारीख के मुताबिक, या फिर सरकारी काम एक बार फिर यही दर्शाएंगे कि सरकारी काम ऐसे ही होते हैं जो समय पर कभी हो ही नहीं पाते। अब फिलहाल जो होगा सो होगा। पिछला महीनों का पैसा तो बहनों का पहुंच चुका। अक्टूबर के प्रयास थे, विभाग ने ही कहा था कि अक्टूबर का इस महीने में अंतिम सप्ताह में बहुत छुट्टियां रहेंगी, इसलिए पहले ही भुगतान करवा दो। लेकिन यहां पर अब उन्होंने ही कहा अगर वही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर ये एक बहुत ही गलत बात कही जाएगी, क्योंकि उम्मीद बहनों को लग चुकी है कि पैसा अक्टूबर का भी शायद कहीं आ जाए, और दे देते तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी टूट जाता। वैसे भी 4-4, 5-5 महीने तक कभी कभी मानदेय लेट देते हैं, तो क्या 1 महीने का मानदेय, वो भी कितने महीने, अब आधे से ज्यादा तो महीना गुजर ही गया, का 10 दिन 15 दिन पहले नहीं दे सकते किसी पैसे को? तो आप समझ रहे ना, लेट कर सकते हैं 3-3, 4-4, 6-6 महीना, तो क्या पैसा नहीं 1 महीना का पहले दे सकते हैं, या फिर जो है 15 दिन पहले या 10 दिन पहले पैसा नहीं दे सकते? क्या आप कहेंगे बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन वो फिर देते नहीं है, क्योंकि वो कार्य में लापरवाहियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। जो जिम्मेदार हैं उनके पास खुद ही इतना पैसा इतना मिलता है ज्यादा, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है पैसा महीने में आए या ना आए, नहीं आएगा अगले महीने आएगा, उनको जल्दी में पैसे की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो गरीब वर्कर है जो 4-5 हजार में जीवन यापन कर रहा है, उसको आने वाले त्योहारों में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उन्हीं पैसों से, तो ऐसे में अगर वो उनको मिल जाता है तो उनके घर में थोड़ा बहुत खुशियां आती हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि विभाग इस बारे में सोचे और जल्द से जल्द मानदेय वगैरह सभी जगह लगाए जाए, केवल यूपी ही नहीं अन्य स्टेटों में भी पैसे के बारे में जो है जो भी समस्त बकाया भुगतान है उनको भी जल्द से जल्द करा दिया जाए, ताकि दिवाली से पहले पैसे निकाले भी जा सके और वो सक्सेस भी हो जाए और बहनें उनको अपना खर्चे में लाएं। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए।